बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर निहत्ते शहरियों पर वार किया गया। क्वेटा से पंजाब जाने वाली बसों में से 9 मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर अगवा किया गया और उन्हें फिर शहीद कर डाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई काबिल मुज़म्मत और अलमनाक वाक़या है और इसकी पुरजोर मुज़म्मत हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी करते हैं, जबकि हमने देखा सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इसकी भरपूर मुज़म्मत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि ये जो दहशत गर्द हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने इसकी सरबराही की और इसमें दो टोक पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत की जानिब से जो इनके प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान है या फितनल खवारिज हैं, वो अपनी मजमूम कार्रवाइयां कर रहे हैं। और आपके इल्म में है कि एक तवाना आवास बाजोड़ की मौलाना खानजेर साहब को भी बाजोड़ में शहीद कर दिया गया। आज उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया। तो इस हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फोरम से इस अज़म का इजहार किया गया कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफवाज पाकिस्तान पूरे इक़दामात उठाएंगे और ये जो प्रॉक्सीज है इनको कुचला जाएगा। एक तो इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये एक इंसानी अलमिया बनता जा रहा है कि आप बलूचिस्तान से जो पंजाब के बसने वाले उनके शनाख्ती कार्ड देखकर आप उनको मार रहे हैं। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं ये फितनल हिंदुस्तान BLA वाले? शराओं को जो है वो उन पर चलते मुसाफिरों को हिट कर रहे हैं, रेलगाड़ियों का अगवा करते हैं। इसके अलावा कुछ वीडियो सामने आई हैं कि जो मोबाइल टावर्स हैं उनको निशाना बना रहे, हत्ता कि सोलर पैनल्स को जो है वो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर मुल्की सियासत की बात करें तो हम इस पे बात कर रहे होंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दफा फिर बानी चेयरमैन PTI को छुड़ाने के लिए तहरीक चलाने का ऐलान किया गया। उनकी हमशीरा अलीमा खान साहबा जो मंगल के रोज इमरान खान साहब से जिन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि इस मरतबा इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान की आमद भी मुतवक्की है और वो भी शिरकत कर सकते हैं। ये जो एहतजाज की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया और इसकी डेट भी उन्होंने दी अलीमा खान साहबा ने कि 5 अगस्त को ये अपने पीक पर पहुंचेगी। सवाल ये पैदा होता है जो हम आज के नशिस्त में उठाएंगे अपने मोहतरम पैनलिस्ट के सामने कि ये तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के बेटों को शामिल करने की जो बात की है, तो क्या इसका मतलब है कि मौजूदा उनकी लीडरशिप वो डिस्क्रेडिटेड हो गई है? और अगर वो शिरकत नहीं करते तो फिर दोबारा से तहरीक चलाने से क्या वो अहदाफ हासिल हो जाएंगे जो इससे पहले तहरीक चलाने से हासिल ना हो पाए? आपके इल्म में 26 नवंबर को जब इस्लामाबाद आना था उस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने कहा था कि ये मरो या रिहा करो की तहरीक होगी, यानी कि खुदा ना खास्ता अगर हम ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में 3 नुमाइंदा शख्सियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे करा देता। हमें ज्वाइन किया सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, मुस्लिम नवाज के मरकजी रहनुमा है, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच में वक्त देने का। मुझे ज्वाइन किया सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने, मरकजी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब जो मेंबर पंजाब असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कलीदी रहनुमा है, वो भी हमारे साथ शिरकत कर रहे होंगे इस प्रोग्राम में जूम वीडियो लिंक पर। दोनों मेहमानों को मैं वेलकम करता हूं। कामरान मुर्तजा साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। इंतहाई अंदोनाक वाकया हुआ, 9 मुसाफिरों को निशाना बनाया गया, उनकी टारगेट किलिंग की गई। इससे पहले जैसे मैंने कहा बहुत से ऐसे वाकयात हुए, बच्चों के स्कूल की जो वैन है उसको निशाना बनाया किया, उसमें बच्चों की शहादत हुई, फिर ट्रेन की हाईजैकिंग का वाकया हुआ। क्या कहेंगे ये फितनतुल हिंदुस्तान के जो आलाकार बने हुए हैं, ये जो इनके कारिंदे हैं, मुट्ठी भर हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? उनको कैसे आपके ख्याल में डील विद किया जाए? ये जो वाकया हुआ है कल, इसमें हम शर्मिंदा भी हैं और ये कोई इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। ये बलूचिस्तान में ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। ये हमारे लिए जो है ये कोई शर्मिंदगी का बायस बन रहा है कि हमारे इलाकों में कोई इस तरह के वाकयात हो। हम पुरअमन लोग हैं और हमारा कोई इस तरह के वाकयात से ताल्लुक़ नहीं है। हमारा इज़हार हमदर्दी है उन ख़ानदानों के साथ जिनके लोग मारे गए हैं, बल्कि एक फैमिली के तो 2 नौजवान मारे गए हैं और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अमन हम चाहते हैं, अमन बलूचिस्तान में हमेशा रहा था और अब अल्लाह इस पे रहम करे कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, क्या मसला है,
ये जो कुछ हो रहा है इससे जो है ये काबिल मज़म्मत है, इसको कंडेम करते हैं और इसको कोई भी अप्रूव नहीं करता यहाँ बलूचिस्तान में। लेकिन सर ये पहला वाकया इसी नहीं तरह है। से जो है वो पहला वाकया नहीं है। इधर कल 2 वाकयात में, एक खानजेब साहब वाला वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी बड़ा तकलीफ दे वाकया था। ANP के जो है वो मौलाना साहब जो है शहीद हुए हैं, वो भी बहुत तकलीफ दे है। ये हमारे यहाँ भी पहला वाकया नहीं है। हम तमाम तर वाकयात की मजम्मत करते हैं, कोई उसमें जो है ना, मगर ये इसके साथ साथ जो है अमन बहाल करना, अमल बहाल रखना, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। और हुकूमतें जो है इस काम को जो है ऐसे तरीके से अदा करें जो उसके जो मामलात को सेटल करने का जो भी तरीका है या जो अमन बहाल करने का जो भी तरीका है वो उनकी ज़िम्मेदारी है। और अगर किसी राइटली या रॉन्गली किसी के पास हुकूमत है तो वो उसको जो है उस फ़र्ज़ को जो है वो ऐसा तरीके से अदा करे। बहरहाल इसको जो है ना कोई भी यहाँ बलूचिस्तान में इसको एक्सेप्ट नहीं करता, सारे इसको कंडेम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सेनेटर नासिर भट्ट साहब, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको कंडेम किया है। उन्होंने बाजोड़ के वाक़े को भी कंडेम किया। इससे पहले भी वाक़यात हुए, हमने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कोयटा गए, वहाँ इजलास को चेयर किया गया। आप समझते हैं कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फोरम से भी बहुत पुरजोर अंदाज में कहा गया कि ये जो भारत की प्रॉक्सीज हैं इनको दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। आप समझते हैं क्या वक्त आ गया है कि वो लाइन अब ये क्रॉस कर रही हैं, मतलब मुसाफिरों को इथनिक प्रोफाइलिंग पे मारना, फिर बच्चों को निशाना बनाना, फिर जैसे मैंने कहा शाहराहों पे ये चाह रहे हैं कि शाहराएं जो हैं वो कट जाएं, दूसरे सूबों के लोग ना आ सकें, जो मोबाइल टावर्स हैं उनको निशाना बनाते हैं, सोलर पैनल्स को निशाना बना रहे हैं। ये मुट्ठी भर अनासिर हैं। जैसे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ ने कहा था 1500-2000 के करीब हैं। क्या वक्त आ गया कि इनका सफाया किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल जी, इसकी जितनी मजम्मत की जाए, कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो हिंदुस्तान है, जब वो पूरी दुनिया में उसको एक नाकामी हुई, उसको शिकस्त हुई, तो अब ये जो कंडे इस्तेमाल कर रहा है, ये वो लोग, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो ये फितनतुल कहते हैं ना, हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज, ये जो लोग हैं इनकी तो माफ़ी है ही नहीं। लेकिन इनको बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इनके साथ नरमी वाला सलूक, और नरमी के कहते हैं कि होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी एक कितनी है कि ये वो कुव्वतें जो सूबाइयत फैलाती है कि ये शनाख्ती कार्ड देख रहे हैं कि ये पंजाब का है तो ये कर दें। ये मैं समझता हूँ कि सुबह बलूचिस्तान के लोगों का कोई कसूर नहीं। ये वो लोग जो उधर बैठे हैं, हिंदुस्तान जिनको फंडिंग कर रहा है, वो ये मैं चाहता हूँ कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, वज़ीर आला है, वो उन लोगों से ज़रूर बात करें और इन लोगों तक पहुँचा जाए जो इनके कहते हैं ना कि फैसिलिटेटर हैं, जो इनको यहाँ तक आने देते हैं। ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए कि सूबाई हुकूमत भी अपने लोग जो उधर बलूचिस्तान में हैं, वो लोग जो देखें MPA भी हैं वहाँ हुकूमत है बलूचिस्तान में, जब ये MPA भी हैं, सूबाई वज़ीर आला भी हैं, वो भी कोशिश करें कि वो लोग जो इस लोगों को इस तरफ लेके आते हैं, ये जो ब्रिज बनते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं, ख़ासकर देखिए उनका तो काम ही यही है ना, वो आते इसीलिए हैं कि जो पाकिस्तान में एक अगर पुरसुकून फ़िज़ा है तो उसको डिस्टर्ब करें। और वो लोग जो पैसे लेके फंडिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान, ये सबको पता है। मैं कहता हूँ कि अब पाकिस्तान ने जैसे पहले हिंदुस्तान को ये जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात कि हमने हमारे जो खारजा पॉलिसी थी वो ऐसी थी कि दुनिया को बताया, हमने दुनिया को पहले इस तरफ ले के आए, बताया कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, और फिर हिंदुस्तान आइसोलेट हो गया। अब ये जो चीज़ है ये हमारा इंटरनल मसला ज़रूर है, लेकिन वो लोग जो इसमें शामिल हैं वो सरहद पार से आते हैं, ये काम करके चले जाते हैं, उनकी कोई माफ़ी नहीं। और फील्ड मार्शल साहब ने सही कहा कि अगर कोई ऐसा चीज़ देखे ना, ये वो लोग हैं जो अरसा से ये काम कर रहे हैं कि ट्रेन के साथ लोग जा रहे हैं, ट्रेन अगवा करने की कोशिश करते हैं, फिर वो देखते हैं कि ये शनाख्ती कार्ड देखते हैं, ये पंजाब का, इसको ज़रूर कर दो, ये अपना KP केस है। ये चीज़ें वो ये शो करना चाहते हैं कि ये बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान के लोग रहने वाले ये करते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से आते हैं,
वो हिंदुस्तान उनको फंडिंग करता है, वो ये काम करके चले जाते हैं कि आपस में इनकी जो सूबाइयत है उसको हवा दे, लेकिन इनकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए और इनके साथ नरमी वाला सलूक तो सोचना नहीं चाहिए। पाकिस्तान सदर पाकिस्तान ने भी इसको कंडेम किया, वज़ीर आज़म ने किया। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी इसको कंडेम कर रहा है और ये सूरत हाल ऐसी है कि हम पाकिस्तानी कौम सब साथ है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे KPK है, चाहे पंजाब है, चाहे सिंध है। हम सब को चाहिए कि हमारे अंदर कोई ऐसे कोई लोग अनासर जो हैं, अगर वो उनकी कोई मशकूक है ना हरकतें, वो अपनी हमारी जो फोर्सें हैं उन तक इतला दी जाए। तो मेरा ख्याल है इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं कि हम लोग इकट्ठे रहना भी चाहें तो बाहर से हमारा जो हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है, जो दुनिया जानती है कि वो हमारा दुश्मन है, वहाँ उसको शिकस्त हुई, अब ये हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सर आपसे जानना चाहूँगा, आप सर क्या सजेस्ट करेंगे कि ये जो अनासिर हैं, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि जो है ये बलूचिस्तान की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा मतलब पाकिस्तान के साथ हैं, जुड़े हुए हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे, रिवायात ही आप लोगों की ऐसे हैं, ऐसे अनासिर के साथ कैसे डील विद किया जाए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपकी जमात एक बड़ी तवाना आवाज़ है बलूचिस्तान में, आप लोगों की नुमाइंदगी, आप खुद कोयटा में इस वक्त मौजूद हैं, बलूचिस्तान से इलेक्ट होकर आते हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन, कैसे डील विद किया जाए इन अनासिर के साथ? देखिए इसमें जो है ना वो 2-3 तरीके हैं इसको डील करने के। सर एक तो कानून के मुताबिक जो भी वाक़या हो उसको डील करना जो है वो रियासत का हक हुआ करता है, मगर इसके साथ साथ बलूचिस्तान में एक डिससेटिस्फेक्शन का वो अंसर भी मौजूद है, उसको भी ठीक होना चाहिए। ये यहाँ पे हक तलफी का जो है वो मामला जो है वो मौजूद है। लोग समझते हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं और अक्सर औकात जो है हक तलफियाँ होती रही हैं, वो मामले भी दुरुस्त होने चाहिए। आप इसको जो दस्तूर के मुताबिक जो है इस मामले को डील करिए, जिसने गलत किया उसके लिए गलत के लिए गलती को दुरुस्त करने की अपना तरीका है, मगर इसके साथ साथ हकूक़ का जो मसला है उसको भी एड्रेस होना चाहिए मुनासिब अंदाज में। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, हकूक़ को भी एड्रेस होना चाहिए। आपकी अजान भी हो रही है आपकी बैकग्राउंड में। मैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब अब थोड़ी सी सियासत की तरफ आते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दफ़ा फिर तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है और उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को ये जो है इसकी पीक आएगी और इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, बरतानिया के शहरी हैं, ज़ाहिर बात है, वो आएंगे और वो इस पर शिरकत भी कर सकते हैं और वो मुलाकात करने के भी मुतमन्नी है। 5 अगस्त से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब को जेल में 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे 5 अगस्त। हमने देखा हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान साहब, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब के बेटों ने पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में हिस्से लिया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह आप देखते हैं? आप खुद बरतानिया में एक तवील अरसे से मुकीम है, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, क्या वो यहाँ पर आएंगे? आपकी क्या इतलात है, क्योंकि आपके बड़े वहाँ पर ज़राए हैं, और दूसरा अगर शिरकत करते हैं तो आप लोग उनके कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं उनके खिलाफ? देखें, आपने बात की, सबसे पहले ये बात है कि अगर वो आना चाहिए, 2 साल से इमरान खान जेल में है। जेल में जो जिस वजह से आपको पता ही है कि वो मुकदमात है जिसमें 180 मिलियन पाउंड का केस है, बाकी जो उनके ऊपर केसेस हैं 26 नवंबर है, 9 मई है, सब कुछ। अगर उनके बेटे उनसे मिलने आते तो 2 साल में आ जाते, अभी भी आ जाए, कोई रुकावट नहीं है। अगर वो अपने वालिद से मिलते हैं तो बिल्कुल आके मिलें और उनसे मिलें, मुलाकात करें। अगर वो एहतजाज में शरीक होना चाहते हैं हो जाए। एहतजाज करना अपोजिशन का हक होता है, लेकिन जो कुछ तारीख बताती है, जो कुछ PTI करती है, वो कभी भी एहतजाज ना जमहूरी तरीका उनका है, ना वो इस तरह करते हैं। अगर आएंगे, मुझे यकीन नहीं है क्योंकि मैं भी वहाँ रहा हूँ, वो जो उनकी जमायमा वालदा है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि अपने बच्चों को भेजेगी। अगर मिलना होता तो 2 साल में आके मिलते। आना चाहे वो ज़रूर है, लेकिन मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वहाँ रहा हूँ, दुनिया देखी है, सब कुछ पता है। वहाँ वो बच्चे पले बड़े हैं और जिस माहौल में वो बड़े हुए हैं, वो अगर इतना उनको अपने वालिद का होता तो वो उसको मिलने ही आ जाते। लेकिन अब आने हैं तो आ जाए, ये होना नहीं है। ये सिर्फ एक PTI का एक, वो कहते हैं हलीमा खान का, उन्होंने एक ऐसी चीज़ कर दिया जो उनको पता है कि नहीं होनी, लेकिन अब उनके सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। उनको अपने जो साथी हैं वो छोड़ गए। छोड़ने से मुराद है उनकी कोई कोशिश नहीं है। 2 साल से वो ना लोगों को सड़कों पे ला सके हैं,
ना एहतजाज उनका कोई कामयाब हुआ है। वो जो एक गंडापुर है जिस जहाँ इसकी हुकूमत है, मैं कहता हूँ हर रोज़ एहतजाज करे एहतजाज, जलसे करे, दिखाए दुनिया को, लेकिन वो ऐसा करते ही नहीं है। वो गैर जमहूरी तरीका अख्तियार करेंगे, अगर करेंगे तो कानून अपना नदीम रास्ता कुरैशी साहब लेगा, हमारे चाहे वो साथ हैं। मैं भट्ट हूं, साहब चाहे आप हैं जी, भट्ट साहब नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ अब जो है वो जुड़ गए हैं, उनका मौक़िफ़ भी ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास और कामरान मुर्तज़ा साहब के पास होगा। नदीम कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सर बताइएगा, ज़रा ऑफिशियल पोजीशन बताइएगा। अलीमा खान साहब ने तो कहा है कि उनकी शिरकत मुतवक्के है, इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, क्या वाक़तन वो जो आप लोगों की 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक आप लोगों ने कहा है वो अपने अरूज पे पहुंचेगी, पीक पे जाएगी, उस पर शिरकत करने जा रहे हैं? ऑफिशियली पीटीआई अब इस पे जो है वो आ गई है कि उनके बेटे भी शिरकत करेंगे एहतजाजी मुजाहरे में? देखिए सफर मैं गुजारिश आपसे कर दूं, एक शख्स को जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, ऑलमोस्ट 28 साल से पाबंद सलासल किया गया हो, कोई वजह नहीं है, कोई ऐसा लॉ पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा कानूनी सिलसिला नहीं है जिसकी वजह से उनकी उनकी कैद को लेजिटिमाइज किया जा सके। कोर्ट्स में ना चालान पेश होते हैं, जब चालान पेश होते हैं तो जज साहबान नहीं होते, कभी गवाह नहीं होते, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं होते। तो हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद कि हुक्मरानों को हर तरह से ताकत, तवानाई मिल चुकी है, दी जा चुकी है, इसके बावजूद हुक्मरान इस खौफ में मुब्तला है कि अगर उस शख्स की रिहाई हो गई तो ये ना हो कि पाकिस्तान की अवाम इनसे बाकायदा बात पूछे और इनसे प्रोसेस करे कि जी आप किस तरह से हुक्मरान बने, हमने तो 8 फरवरी को आपको वोट नहीं किया। जहां तक दोनों सरदारों की बात है, उनके बेटे हैं, कितना मतलब आप ये मैनुअल के मुताबिक भी वो जो उनकी सहूलियात बनती है हुकूमत वो देने से बिल्कुल इनकारी है। लोगों की जो मुलाकातें हैं वो इतनी मुश्किल से उनसे करवाई जाती है कि वो चंद लोग जो जिनको कहा जाता है कि मुलाकात हो सकती है वो मिल पाते हैं, और बहनें, सगी बहनें और दीगर लोग वहाँ हरियाणा के बाद फुटपाथों पर बैठे होते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उनके साहबजादगान को ये उनको तकलीफ है अपने वालिद की और होनी चाहिए, अगर वो आते हैं तो मैं नहीं समझता कि हुकूमती वज़रा का जो रवैया है। नहीं, आप कह रहे हैं अगर वो आते हैं, क्या आपके पास अभी मुस्तनद इतलात नहीं है कि वो आ रहे हैं? आपने कहा अगर वो आते हैं? मैं समझता हूँ मेरे पास तो मुसद्दक़ का इत्तलात है कि वो आ रहे हैं, मैं तो तस्दीक कर रहा हूँ अच्छा बात की। और आ रहे हैं और वो शिरकत भी करेंगे एहतजाज में? हमने देखना ही है। तो जाहिर है जब पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान जब आएंगे तो इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान आने का मकसद उनका अपने वालिद से मुलाकात है। कौन सी कानून, कौन सा अखलाकियात उनको इस मुलाकात से रोक सकती है? मैं एक गुजारिश जरूर करता चलूं। आज जो पाकिस्तान के आम आदमी के हालात है, हम बिल्कुल बात करते हैं, जितनी दगरगू हालत पिछले 3 साल में पाकिस्तानी की गई, और वो हुकूमत जो अब ऑलमोस्ट तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार से ज्यादा अब ये गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। अगर हम पिछली पीडीएम गवर्नमेंट को देख लें, केटेकर गवर्नमेंट को देख लें और आज की सरकार को देख लें, ये ऑलमोस्ट सेम टीम है। तो क्या वजह है कि इनकी तमाम तर काबिज के बावजूद पाकिस्तान के आम आदमी की हालत बद से बदतर होती जा रही है? महंगाई एक ऐसा इतना बड़ा, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं चूंकि मिडिल क्लास का हूँ, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप अनवर भाई किसी एसटीओ, एक्सीडेंट, बापड़ा, मैको जो भी हमारी ये तवानाई देने वाली कंपनी के ऑफिस में बैठे, आप सिर्फ आप छोटे बिल वाले आम पाकिस्तानी को इंस्टॉलमेंट करवाते हुए देखिए कि लोगों के हालात क्या है। आप पेट्रोल पंप पे खड़े हो। सर मैं जरा आपकी स्ट्रेटेजी पे आना चाह रहा हूँ। नदीम भाई आपका नुक्ता आ गया सर, वो तो है, मैं जरा स्ट्रेटेजी पे आना चाह रहा हूँ आपकी। पहले मैं जरा कामरान साहब की राय ले लूँ। कामरान साहब, उन्होंने कहा कि उनकी ज़रूरत, उनके बेटों का राइट है, वो अपने वालिद से मुलाकात भी कर सकते हैं, उनसे टेलीफोन पे बात भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कानूनी और आईनी तौर पे ब्रिटिश नेशनल वो हैं, जो कि वो ज़ाहिर बात है ब्रिटिश नेशनल होंगे, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं कानूनी तौर पे? कामरान साहब देखिए, इस मामले में 3 पहलू इसके हो सकते हैं, या वो पाकिस्तानी नेशनल हैं, या डुअल नेशनल हैं, या वो ब्रिटिश नेशनल हैं। पहली 2 सूरतों में तो वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, और अगर इन केस वो ब्रिटिश नेशनल हैं फिर वो उनको वो दस्तूर जो है बाज़ चीज़ें गारंटी नहीं करता। वो बाप से मिलने के लिए यकीनन आ सकते हैं, उनको वीज़ा मिल सकता है, उनका हक है वीज़ा लेने का, मगर यहाँ वो आके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते अगर उनके पास नेशनलिटी नहीं है यहाँ की, और उन्होंने सिर्फ ऑप्ट किया है कि इंग्लिश नेशनलिटी रखें।
तो फिर नहीं, अगर वो फ़र्ज़ कर लें इस तरह से सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर तो दुनिया भर के लोग आके पॉलिटिक्स यहाँ पे करेंगे, फिर आप उनको रोक नहीं पाएंगे। तो रिश्ता अपनी जगह पे, अखलाकियात अपनी जगह पे, मगर कानून अपनी जगह पे। एक गैर मुल्की शहरी अगर उसने जो है ना पाकिस्तान की शहरियत को आप नहीं किया तो वो पाकिस्तान के दस्तूर का कोई बेनिफिट नहीं ले सकता। क्यों ये मुझे नदीम कुरैशी से बताएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन है वो दोहरी शहरियत है इमरान खान साहब के बेटों के पास, या वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल है? नहीं देखिए, वो है बिल्कुल ब्रिटिश नेशनल। सेकंड बात ये है सर, पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा ऐसा कानून और आइन है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? ये जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ थे, उन पर जब मनी लॉन्ड्रिंग के और दीगर केसेस के एफआईए इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो मैं मीडिया पर सुनता था। आज की वज़ीर आला फरमाती थी कि जी वो तो ब्रिटिश नेशनल है, वो तो ड्यूल नेशनल भी है ना सर, और वो कई केसेस में मजबूत है। नवाज शरीफ साहब के बेटे ड्यूल नेशनल भी तो होंगे ना? सर मेरी बात देखिए, मैंने जो सुना नूरी के तर्जुमानों से सुना कि वो ब्रिटिश नेशनल है जी, वो पाकिस्तान के कवानीन पे लागू ही नहीं होते। आज आप देखिए तमाम कवानीन को बालाए ताक रखते हुए उनको एयरपोर्ट में जो फैसिलिटीज दी गई, मतलब एक विक्टिम जो एक कन्विक्टेड शख्स सजा याफ्ता शख्स अदालत से जाता है इलाज के लिए कोर्ट ऑर्डर पे, और जब वो वापस आता है तो वो बजाय जेल के उसके सारे मामला बाहर बैठ के हल हो जाते हैं। ठीक। तो मैं मुर्तजा साहब का बड़ा मुतक़िद हूँ, ये बड़ा धीमा बड़ा शाइस्ता बोलते हैं, कानून पसंद शख्स है, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, कानून के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ सर कौन सा कानून है? ये कानून तो जंगल में भी नहीं है जो यहाँ कानून है, मतलब स्पेशल सीट्स के आप फैसले देख रहे हैं। वो तो आप सब डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे चले गए ना नदीम भाई, वो आप डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे चले गए। मैं जरा पूछ लूँ सर इनसे, पीएमएल के सेनेटर नासिर भट्ट साहब, ये चूंकि बहुत उनके करीबी भी हैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली के, भट्ट साहब ये हसन नवाज और हुसैन नवाज तो ड्यूल नेशनल है ना सर? थोड़ा बताइएगा, क्योंकि नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जब यहाँ पर कानूनी कार्रवाई हो रही थी तो आप लोगों का डिफेंस ये था कि वो तो ब्रिटिश नेशनल है, उन पर तो कानून लागू ही नहीं होता पाकिस्तान का। देखिए मैं उनको बता दूं वो बिल्कुल ड्यूल नेशनल है, और इमरान के जो बेटे हैं, मैं बताऊं जो मुझे पता है, मैं रहा हूँ वहाँ, उनके पास है ब्रिटिश पासपोर्ट। पहले उन्होंने लेना है वीज़ा, पाकिस्तान का वीज़ा उन्होंने ले लिया। देखें जैसे मैं अगर एक विज़िटर हूँ, मैं लंदन जाता हूँ, मैं एज ए विज़िटर जाता हूँ, तो अगर मैं किसी एक्टिविटी में भी पाया जाता हूँ वो मेरा वीज़ा कैंसिल करके मुझे वापस भेज देंगे, और उसके बाद दोबारा मैं उस मुल्क नहीं जा सकूँगा। अगर वो आते हैं ज़रूर आए, उन्होंने अगर अपने वालिद से मिलने आना है वो ज़रूर मिलेंगे, वो विज़िटर होंगे। अगर विज़िटर सियासत में शामिल होगा तो वो उसका राइट है ही नहीं, वो उसको राइट मिलता ही नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट है उनके पास, उन्होंने एम्बेसी से वीज़ा लेना है। अभी तो मुझे नहीं पता उन्होंने दरख्वास्त भी दी है कि नहीं, ये तो एम ही, ये आपको पता है, ये जो ये लीमा खान ने एक बात कर दी, दूसरे ने कर दी, वो वीज़ा लेंगे। वो जो वीज़ा होता है विज़िटर का वीज़ा, वो अपने वालिद से मिले, 10 दफ़ा रोज़ आके वालिद से मिले, कोई नहीं रुकावट है। लेकिन अगर वो किसी सियासी एक्टिविटी में आएंगे तो फिर वो उस वीज़े की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फ़ौरन वीज़ा कैंसिल होता है। ये हमारे भी कई दोस्त पाकिस्तान से जब लंदन आते थे एज ए विज़िटर, और वो किसी एक्टिविटी में ना जा सकते थे ना कुछ ऐसा वो कर सकते हैं, वो घूमते हैं, सैर करते हैं, 15 दिन रहते हैं, 20 दिन रहते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये भी अगर आएंगे वीज़ा लेके आएंगे, अभी तक तो मुझे पता है कि उन्होंने अभी दरख्वास्त भी नहीं दी वीज़े की। वीज़ा लेके आए, वीज़ा उनको मिलेगा भी, उनके वालिद हैं, उनसे मिलने आ जाए। लेकिन ये जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, ये कहीं है ही नहीं, और ना कानून इसकी दुनिया में, हर मुल्क का यही कानून है। ठीक है सर, छोटा सा वक्फा मैंने शामिल करना है, जाते हैं आपके पास आए, आप जाके मिले जरूर। बिल्कुल सर, वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो इसी मोहतरम पैनल के साथ हम दोबारा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक। नदीम कुरैशी साहब, जरा मैं स्ट्रेटेजी की बात करना चाहूंगा आपसे। ये तो बहस हमने कर ली खान साहब के बेटों के हवाले से। आपके लास्ट फ्राइडे मैं शो कर रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यासीन राशिद साहबा, एजाज चौधरी साहब, उमर चीमा साहब, महमूद रशीद साहब ने लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि आप लोग मुज़ाकरात करें हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी कि पीटीआई की लीडरशिप को भी कहा। और वो मैं देख रहा था, आप लोग के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब की खान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि ये ऑप्शन आई, लेकिन खान साहब ने उसको वीटो कर दिया। और अब अलीमा खान साहब ने कहा कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब आप लोग एहतजाजी मोड में आ गए हैं। और आज आप लोगों की जो पंजाब की सरबराह आलिया हमजा साहिबा, वो भी ये कह रही थी कि अब हम एहतजाजी मोड में आएंगे, जो नहीं निकलेगा उनको सियासी ओहदों से हटा दिया जाएगा। क्या जो सीनियर लीडरशिप है उनकी राय वीटो हो गई है? और दूसरा, जो आपने अहदाफ पहले तहरीक चला के नहीं हासिल किए, इस दफा ऐसा क्या करेंगे कोई अहदाफ आप हासिल कर लेंगे? नदीम कुरैशी साहब। जमहूरी जमात और डेमोक्रेटिक पार्टीज में और फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज में यही फर्क होता है कि वहां तो उन जमातों में जैसे पीपल्स पार्टी है या पीएमएलएन है, वहां तो कोई शख्स भी एक लफ्ज भी नहीं अपनी लीडरशिप के साथ बोल के खिलाफ बोल सकता, अपनी राय दे ही नहीं सकता। तहरीक इंसाफ में हमेशा से ये रहा कि एक आम पॉलिटिकल वर्कर की राय को भी अहमियत दी जाती है। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर असीरान जो हैं कोर्ट लखपत में, वो बड़ा एक्सपीरियंस एक रखते हैं। शाह महमूद साहब 8 बार एमएलए रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे, पाकिस्तान पार्टी के वरिष्ठ चेयरमैन है। उनकी 2.5 साल की जेल, उन समेत एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, डॉक्टर यासीन राशिद साहब, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब, ये सब इनोसेंट लोग हैं, ये पॉलिटिकल कैदी है। और इन सबके साथ एक बड़ा एक ड्यूरेशन है पॉलिटिक्स का। उनकी राय है, उनकी इस राय को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन खान साहब ने अक्सर मुस्तरद कर दी ना सर, खान साहब ने अक्सर मुस्तरद कर दी। देखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ सर। जाहिर है पार्टी के पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं और वो एक नाहक कैद में है, अजियतनाक कैद में है। उनके हवाले से 100% क्लियर इंफॉर्मेशन लोगों तक है ही नहीं। अगर वो ये समझते हैं और पार्टी की मेन लीडरशिप ये समझती है कि जी हमें एहतजाज ही करना है, तो फिर सब लोग उस बात पर मुत्तफिक है। जाहिर है जब जहां अक्सरियत का फैसला होगा तो फिर एक वर्कर से लेकर कोई बड़े से बड़ा उम्मीदवार भी होगा, उसको उस रूल को फॉलो करना है। आपने कहा जी क्या आप वो नया क्या करने जा रहे हैं? yes. देखिए शाह जी, एक चीज तय हो गई, पाकिस्तान की अवाम को इस पूरे सिस्टम में नो पार्टी समझा गया है। किसी जगह भी अवाम की बेहतरी के लिए एक स्टेप मुझे आप बता दें, मतलब जिस मुल्क में बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में ना हो, वहां अरकान असेंबली की सैलरीज, वज़रा की सैलरीज, स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन की किस लाख में पर मंथ सैलरीज हो, वो पब्लिकली ये करें हमारे इल्म में नहीं है। अगले रोज वो 6-6 महीने के चेक ड्रॉ कर ले। ये कितना बड़ा तमाशा लगा हुआ है। मतलब आप अशराफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पूरे सिस्टम को आपने अशराफिया की प्रोटेक्शन की एक लॉन्डी बना दिया, तो जाहिर है आम आदमी तो फिर इस पर उसके लिए ये बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की तहरीक है सर। ये बता दीजिए, ये बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की तहरीक है या अवाम के मसाइल को उजागर करने की तहरीक है? प्लीज इसको जरा मिक्स ना करें। ये 25 के ये करोड़ों पाकिस्तानियों के हुकूक को सब करके लोगों को प्रमोट करने वाले लोगों के खिलाफ तहरीक। ठीक, तो आप जो पंजाब असेंबली में आप समझते वो फोरम जो है वो उसकी आप जो है इस आवाज को नहीं उठा सकते, उसके लिए आपको सड़क पे आना लाजिम है। मैं जरा कामरान मुर्तजा साहब से भी सर पंजाब में सर कामरान साहब का ले लूं, मुझे पता है आप 26 MPS की तरफ आना चाहेंगे। कामरान मुर्तजा साहब, सर मौलाना फजल रहमान साहब की आज मुलाकात हुई है फैसल करीम कुंडी साहब से, खुर्शीद शाह साहब से। सेनेट के हवाले से आप लोग अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटें हैं और फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं 5 सीटें अपोजिशन इत्तेहाद उठा लेगा, तो ये अब तय हो गया फार्मूला सर कामरान साहब? नहीं, अब तक नहीं हुआ, अच्छा। तक नहीं हुआ। ऐसा है कि ये दूसरी मुलाकातों का तसलसल समझ लीजिए। पहले राना सनाउल्लाह साहब और मुर्तज़ा अब्बासी साहब, अमीर मकाम साहब, वो मौलाना साहब से मिले थे उस दिन। तो उसमें कुछ चीज़ें जो है ना अभी तक जो है वो उसमें उसकी वजाहत जो है मज़ीद मतलूब है। अच्छा। और फिर आज उसका तसलसल ये समझ लीजिए, आज ये मुलाकात हुई है, शाम को भी जो है ना मेरी बात हुई है कुछ दोस्तों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के,
तो अभी तक जो है ना वो मामला जो है वो क्लैरिटी की तरफ नहीं आए हैं। क्लियर हो जाए तो फिर जो है ना उसके बाद जो है ना ये कहा जा सकता है। अभी तक हम ओपन हैं, हर तरफ ओपन है, और ये नहीं कहा जा सकता कि हम किसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, किसके साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अभी मुस्लिम लीग नून का जवाब आ जाए कुछ बातों पे, फिर उसके बाद जो है ना मज़ीद फिर पार्टी फैसला करेगी कि आगे बढ़ना है तो किस तरह से बढ़ना है। अच्छा, तो अब आप पीटीआई के साथ जो आपके ताल्लुकात थे, जो एक इश्तराकी अमल था, वो इस वक्त किस नहज पे है कामरान साहब, क्योंकि आप उसमें बड़ी मेन फिगर हैं? ऐसा है कि उसमें पीटीआई के साथ हमने बहुत सारी तलखियाँ ख़त्म कर दी, बहुत सारी तलखियों को डाइल्यूट किया, मगर उसके बाद जो है ना वो मिल के चलने का शायद उनका कुछ ख्याल था। वो पार्टी ने जो है, पार्टी की जनरल काउंसिल सेशन जब हुआ तो उसमें इनकार कर दिया पार्टी ने। उन्होंने कहा नहीं, अभी फ़िल वक्त जो है ना वो वक्त नहीं आया कि जिसमें उनके साथ मिल के चला जाए। तो हमने फिर बड़े एहतराम से उनको ये बता दिया कि अभी तक पार्टी जो है वो इस बात पे राज़ी नहीं है। फिर उसके बाद कुछ फासले बढ़े हैं, मेरा ख्याल है कम नहीं हुए हैं, क्योंकि उधर से तनकीद का सिलसिला फिर ज़्यादा शुरू हो गया। हाँ, ये कुरैशी साहब, आप और फिर लास्ट वर्ड में सेनेटर साहब से लूँगा। सर फिर साढ़े वालों इनकार ही समझो सर, वो कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं, कुरैशी साहब फासले बढ़ रहे हैं, सेनेट की 5 सीटें गई। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बड़ा मोतबर और बड़ा काबिल एहतराम नाम है। जाहिर है वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, उनकी बड़ी स्टैंडिंग और बड़ी फुटिंग है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। उनकी मजलिस, उनकी शुरा है, उसके मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी बात की, मैं इसकी तायीद करूंगा। तहरीक इंसाफ के हवाले से जो पहले पॉलिटिकल इशूज थे जेयूआई में और पीटीआई में, वो अब नहीं है। हमारे यहाँ बड़ा इज्जत की निगाह से मौलाना साहब को देखा जाता है। और एक चीज, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बारहा इसका इजहार किया पिछले 1.5 साल में कि वो इतने ज़ीरक और जहांदीदा सियासतदान है, वो कभी भी उस कश्ती में सवार नहीं होना चाहेंगे, उस पॉलिटिकल कश्ती में जिस कश्ती को अवामी चप्पुओं की मदद हासिल नहीं है। अवाम इस मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से बहुत दूर है। तो मौलाना साहब कभी भी नहीं चाहेंगे वो उन लोगों के साथ जाएं जो पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत के नाम पे, जमहूरियत के साथ, पार्लियामान के साथ, आइन के साथ सिर्फ इसलिए खिलवाड़ कर रहे हैं और मुस्तकिल कर रहे हैं। सर वो पीडीएम 1 की हुकूमत का हिस्सा थे, पीडीएम 1 की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं सर, याद रखिएगा। बिल्कुल हिस्सा रहे, लेकिन फिर में उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया और एक स्टेज ऐसी आई कि उन्होंने बड़ा डिसिप्लिन से इख्तियार किया, और उनके उस फैसले के बाद उनको अवामी तौर पे एक नया ठीक है कुरैशी साहब, ठीक है। मैं सर लास्ट वर्ड, मैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, सर आप क्या कहेंगे? एक तो आप लोगों की मुलाकातें हो रही हैं मौलाना फजल रहमान साहब से, दूसरा एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है, तो 5 अगस्त को आप लोग क्या करेंगे? ये कह रहे हैं पूरे मुल्क भर में ये एहतजाज होगा, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होगा। तो आप तो सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, लोगों की शहादतें हो रही हैं, ये दोबारा सड़क गर्म करने जा रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, लास्ट वर्ड। देखें, ये 2 साल से जो हो रहा है ना, ये हर रोज़ एक नई बात करके तो समझते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने से लोग इनके लिए नहीं आ रहे, और ना आएंगे और ना इसके बाद भी आएंगे। ये 14 अगस्त भी गुजर जाएगी, 5 अगस्त भी गुजर जाएगी, इंशाल्लाह 5 साल पूरे होंगे, और 5 साल पूरे होने के बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन तक मुझे ये यकीन है कि जो एक हुकूमत बनी है ना, वो लोग जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चल रहे थे, हुकूमत जो कोलिशन हुकूमत है, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, MQM शामिल है, बाकी जितनी सियासी जमातें हैं, तो इंशाल्लाह अवाम देखेगी कि इन्होंने 5 साल में कुछ बेहतर किया है। इमरान खान से बेहतर किया जिसने 3 साल में मुल्क की तबाही कर दी, और ये आवाज़ें दे के वो चला गया कि मैं ऐसी माइंड लगा के जा रहा हूँ, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करके, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। और दूसरी बात है, मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ज़ीरक सियासतदान है, वो देख रहे हैं कि ये इमरान, वो कहते हैं जी इमरान खान के साथ कौन चलता है? आप मुझे बताएं, इमरान खान आज तक जब वो वज़ीर आज़म बना था, मुसल्लत हुआ था, उसने अपोजिशन से भी कभी बात नहीं की थी, कभी वो मिला ही नहीं। तो उसका जो रवैया है उसको बिल्कुल अकेला कर चुका है, उसके लोग उसको छोड़ चुके हैं, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही इंशाल्लाह काम चलेगा। उसके बेटे आए, ज़रूर आए, आके मिले वालिद साहब से, वो आ जाए, उनकी अपनी मर्जी है, ना आए उनकी अपनी मर्जी है, 2 साल वो नहीं आए,
इस हुकूमत इंशाल्लाह इसने अपने 5 साल पूरे कर पूरे करेगी। अब तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अदीब कुरैशी साहब आपका, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब का। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी कि हुकूमत जो है वो कह रहे हैं हम बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है। पीटीआई का कहना है कि वो एहतजाजी मोड में आ चुके हैं। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि उनकी शुरा ने फैसला किया है कि पीटीआई के साथ मामला आगे नहीं बढ़ सकते। अलबत्ता जो मुज़ाकरात नून लीग और पीपल्स पार्टी से हो रहे हैं उसमें हतमी तौर पे उस वक्त बात की जाएगी जब कोई पेशरफ ठोस सामने आएगी। इवॉल्विंग पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसका हमने अहाता किया। अपने दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं और वो भी बड़ा अहम मौजू है, वो है पानी का। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा तौर पे मुअत्तली के बाद भारत ने इसको सियासी हथियार के तौर पर अपनाया हुआ है। जो पहलगाम वाक़े के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुआहदा था उसको मुअत्तल किया। अल जज़ीरा की इस पर बड़ी हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को भी कोट किया है कि एकतरफा तौर पे एक फरीक इसको नहीं मुअत्तल कर सकता। इसकी तफसीलात भी जानेंगे, इसके क्या पहलू हैं, पाकिस्तान के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है, हम उनके नहायत शुक्रगुजार है, अहमद बिलाल सूफ़ी साहब ने। आप आलमी माहिर कानून हैं, इंटरनेशनल आपकी रिप्यूट है, फॉर्मर आप केयरटेकर मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस भी रह चुके हैं। अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सस्ते में वक्त देने का। सर, अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट की है, आपने जब ये एक दफ़ा हमारे शो में भी आपने आके कहा था कि बहुत से एवेन्यूज़ हैं, यूएन का एवेन्यू है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, भारत एकतरफा तौर पर इसको नहीं मुअत्तल कर सकता और ये एक पानी को सियासी हथियार के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए और नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब ऐसे सिनेरियो में क्या वो ऑप्शंस है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत में भी इस चीज़ पे बड़ी कंसर्न पाया जाता है कि भारत एलिनेट हो रहा है और दुनिया में उसके मौक़िफ़ को पजीराई नहीं मिल रही और पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से सफारती तौर पर उसके मौक़िफ़ को मकबूलियत हासिल हो रही है। और अब वहाँ पर एनालिस्ट ये भी बात कर रहे हैं कि इसकी एक बड़ी वजह एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है जो मुसलसल भारत दिखाता आ रहा है अपने इतराफ़ के ममालिक के साथ। और उस गैर जिम्मेदाराना रवैये की सबसे बड़ी सबूत जो भारत खुद फराहम कर रहा है वो होल्डिंग इन अबेंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी है। जी, दुनिया के तमाम ममालिक, और आपको पता है कि जो एक स्टेट की रवायती डेफिनेशन में एक अज्जा, एक रुकन, एक फ़ीचर ये होता है कि उसने अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को अपहोल्ड करने की कैपेसिटी रखनी है, इरादा रखना है और करना भी है। तो यूं हम देखते हैं कि भारत ने होल्डिंग इन अबेंस जब से किया है तो डिप्लोमेटिकली उसने लूज़ करना शुरू कर दिया है। और भारत में भी अब तज्ज़ियाकार इस बात पर बात कर रहे हैं कि ये इनडेफिनेटली हम इस तरह इस मामले को लेकर आगे नहीं चल सकते। और ये लगता है कि चंद पॉलिसी साजों की हिकमत अमली है, उनकी ज़ाती हठ धर्मी है। जो लोकसभा है, जो कांग्रेस है, जो दूसरे वेन्यूज़ हैं इंडिया के अंदर और जमातें हैं, वो उनका जनरल मौक़िफ़ यही है कि इस नौइयत की हठ धर्म किस्म की पॉलिसी जिसमें बैनुल अक़वामी कानून की ट्रीटी को सस्पेंड किया जाए, किसी भी ट्रीटी को फॉर दैट मैटर, ये तो फिर पानी की ट्रीटी है, जी, ये बिल्कुल दुनिया में इसकी पजीराई नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि दुनिया के किसी मुल्क ने भारत के इस इकदाम को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया। एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, एक भी बयान नहीं आया। तो भारत में चंद लोग सिर्फ, शायद प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द के चंद लोग जी, सिर्फ अपनी धर्मी की बुनियाद पर ये जिद में हैं कि हमने इसको होल्डिंग इन अबेंस करना है, जबकि वो अपने वकीलों से जो उनको मशवरे दिए जा रहे हैं और उनके मशवरे सामने अब पब्लिश भी हो रहे हैं, वो सारे ये हैं कि किसी भी वाटर ट्रीटी को या फॉर दैट मैटर किसी भी एग्रीमेंट को, मल्टीलैटरल कन्वेंशन को, इंटरनेशनल बायलैटरल एग्रीमेंट को आप इस तरह से यकतरफा मनसूख कर ही नहीं सकते, आपके पास पावर भी नहीं है। और आपने देखा कि इवन ईरान वाला जो सिचुएशन थी जिसमें एनपीटी से विड्रॉल जी, किए बगैर काम नहीं हो सकता, वहाँ पर भी ये चीज़ डिस्कस हुई और ईरान ने अभी तक विड्रॉल की फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं की यस, क्योंकि ईरान अपने आप को एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, सिफारती सतह पर कोशिशें कर रहा है। लिहाजा उसने अभी तक अपने विड्रॉल का फैसला एनपीटी से, जिस पे एक प्रोविजन मौजूद है, नहीं किया। इसके बरखिलाफ भारत जो है वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया लेकर दुनिया के सामने मौजूद है और इसीलिए वो उसको इसकी सपोर्ट बेस इरोड हो रही है बड़े क्विकली। और जो एनालिस्ट हैं और जो थिंकर्स हैं इंडिया में, जो सीरियस थिंकर्स हैं, वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं। अब इसी तरह अल जज़ीरा की रिपोर्ट भी उसी असेसमेंट का एक हिस्सा है, उसी उसको उसने डिटेक्ट किया है कि क्यों ऐसा हो रहा है
इसी तरह जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जहां पर ऑलरेडी मैटर पेंडिंग था, वहां पर जब होल्डिंग इन अबेंस का बात आई तो उन्होंने एक प्रोसीजरल ऑर्डर इशू किया नंबर 15, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने ये सुना है कि होल्डिंग इन अबेंस हुआ है, तो हम दोनों मुल्कों से चाहते हैं कि वो आकर हमें असिस्ट करें कि इसका इम्पैक्ट पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पे क्या है। पाकिस्तान ने अपना जवाब फाइल किया, बल्कि उसको अमेंड करके दोबारा फाइल किया। इंडिया की जानिब से ना तो कोई जवाब आया, ना ही कोई पेश हुआ, और उसके बावजूद जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो अपना यूं कहीं इंटरम ऑर्डर जो है उसमें इस चीज़ का कतई फैसला किया कि बात यह है कि ये जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है या जो इंटरनेशनल फोरम है जो एक ट्रीटी में कायम किया, वो यकतरफा किसी दूसरे मुल्क के विड्रॉल से ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि ये प्रोसीडिंग्स पेंडिंग रहेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है जो एक आज़ादाना फोरम ने की है बराह रास्त इस पर्टिकुलर ट्रीटी की प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन को करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि भारत जो है उसको जो सफ़र कर रहा है मुख्तलिफ सिफारती महाज़ों पर, उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान जो है वो तो मुसलसल ये बात कह रहा है कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम हॉस्टिलिटीज़ नहीं चाहते, हम बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, तमाम मसाइल का हल बातचीत के हवाले से ही है। यही बात पाकिस्तान मेरा ख्याल अक़वाम मुत्तहिदा में जी। भी कह रहा है। अब तो खुद अक़वाम मुत्तहिदा की सीट हमारे पास है, लेकिन साथ साथ आपको एससीओ में भी इस इशू को रेज़ करना है, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन में शंघाई का एससीओ का जो अपना चार्टर है उसमें पानी इश्यूज जो मेंबर ममालिक के दरमियान हैं उस पर जो है उनका मैंडेट है। तो मैं समझता हूँ कि चाइना के पास भी ये लेवरेज है बतौर स्पॉन्सर ऑफ एससीओ, और अमेरिका के पास भी लेवरेज है बतौर कि उन्होंने सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया जी, के माबैन जो करवाया है उस कॉन्टेक्स्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अहम नुकता उठाया। मैं अहमद साहब आपकी तवज्जो इस तरफ भी, बल्कि अपने आपके तवज्जो से व्यूअर्स की भी, कि आपने जैसे एक दफ़ा ये भी बात की थी कि पाकिस्तान चूंकि लो राइपेरियन है तो उसके राइट्स होते हैं, अपर राइपेरियन जो है वो उस पर डैम नहीं बना सकते या पानी के अखराज को नहीं रोक सकते। और इसी तरह आपको याद होगा कि जब ये भारत की जानिब से सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो चाइना के भी कुछ तज्जियाकारों ने कहा था कि चाइना भी फिर एक तरह से इंडिया का अपर राइपेरियन है। और इस हवाले से भी रिपोर्ट आ रही है, अगरचे चाइना ने क्लियर किया है उस रिपोर्ट के मुताबिक कि वो उसका इस डैम बनाने का जो दरिया ब्रह्मपुत्रा है उस पर डैम की तामीर शुरू करने से जो राइट्स हैं पानी के बांग्लादेश या इंडिया के वो सल्ब नहीं होंगे, लेकिन वो अपनी ज़रूरियात के लिए बना रहे हैं। अलबत्ता भारत की इससे नींदें उड़ गई हैं। तो ये भी एक पैरेलल है कि अगर पाकिस्तान जो है वो ये बात कर रहा है कि ये इट विल बी टेंटामाउंट टू रिस्किंग आवर नेशनल सिक्योरिटी अगर आप लोग हमारा पानी रोकते हैं, इंडिया खुद वहां पर कुछ हल्के बड़े तजब्जब का शिकार है कि चाइना ने ब्रह्मपुत्रा पे एक डैम बनाने का फैसला किया है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक्चुअली चाइना डिफैक्टो स्टेक होल्डर बन गया है इंडस वाटर के अंदर। मैंने ट्रीटी का लफ्ज़ जानबूझ के भी इस्तेमाल नहीं किया कि इंडस वाटर के जो बेसन है, क्योंकि इंडस का आगाज़ चाइना से होता है, तिब्बत से होता है, तो अगर चाइना ने ये मौक़िफ़ लिया है कि वो ब्रह्मपुत्रा के जो पानी के फ़्लो को भी वहाँ ऊपर डैम बना सकते हैं अपस्ट्रीम, तो जी, दर हकीकत चाइना ने अपना स्टेक क्रिएट कर लिया है इंडस वाटर के इशू पे और इंडिया और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उसके अंदर। अब चाहे उसको फॉर्मली पार्टी बनाया जाए या ना बनाया जाए ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, या अगर कोई एडिशनल प्रोटोकॉल होता है उसमें चाइना पार्टी फॉर्मली बने या ना बने, नेवरदलेस चाइना का इंटरेस्ट अब अलाइव है इन द इंडस इशू, इन द यस, वाटर रिलेटिंग टू इंडस एंड द सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज दोनों दरिया चाइना की टेरिटरी से ओरिजिनेट होकर एक ब्रह्मपुत्रा इंडिया में जा रहा है बांग्लादेश की तरफ, दूसरा इंडस जो है। तो ये पूरा बेसन जो है जिसे जी, हम इंडस बेसन कहते हैं या सब कॉन्टिनेंट को आप कह लें जोग्राफियाई इकाई के तौर पर, तो इसके पानी के एड्रेस के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए तमाम ममालिक जिनमें से ये दरिया गुजरते हैं उनको इन प्रिंसिपल इस प्रोसेस में हिस्सा बनना ज़रूरी हो गया है। और ये भी अनफॉर्चुनेटली भारत ने अपनी हरकत की वजह से खुद स्टेक क्रिएट कर लिया है चाइना का। यस, इसमें पाकिस्तान ने कभी ये पहले बात नहीं की थी। ये बात अब इंडिया की वजह से चाइना ने बयान दिया और इंडिया की वजह से ही चाइना जो है अब इसमें अपना स्टेक होल्डर बन गया है। ये उसी तरह की बात है जिस तरह कश्मीर के इशू में यस, चाइना को इंडिया ने ज़बरदस्ती स्टेक होल्डर बनाया जब 5 अगस्त 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करके चाइना की टेरिटरीज को पर उसने अपना क्लेम ले किया। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया
कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट अब दायरा कार अपने डिस्प्यूट्स का यस, जो एट बेस्ट इंडिया और पाकिस्तान के माबैन है उनको बढ़ाते चले जा रहे हैं। और पहले उन्होंने उसमें जो है वो चाइना को स्टेक होल्डर बना दिया, अब ये जंग करके बाकी ममालिक को भी स्टेक होल्डर्स बनाते चले जा रहे हैं। तो इसका नुकसान इवेंचुअली इंडिया को होगा वेरी और इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। और जिस तरह आपने शुरू में कहा सवाल के शुरू में कि इन प्रिंसिपल पानी रोका नहीं जा सकता, अपर राइपेरियन जो जी है वो बिल्कुल, लोअर राइपेरियन का पानी होल्ड करता है इन ट्रस्टी, चाहे ट्रीटी कोई हो या ना हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ चूंकि एक ट्रीटी है जो गारंटी कर रही है, फिर लोअर राइपेरियन जो है उसकी एक जेन्युइन नर्वसनेस होती है, उसको हम कहते हैं लोअर राइपेरियन एंग्जाइटी। ये इंटरनेशनल वाटर लॉ में रिकग्नाइज फीचर है कि हर लोअर राइपेरियन, चाहे वो सूबा हो चाहे वो मुल्क हो, यस, वो नर्वस होगा, वो एंक्शस होगा कि अपर राइपेरियन जो डैम बना रहा है क्या उसकी वेरी उसका इंपॉर्टेंट। मकसद जेन्युइन बिजली बनाना है, या फिर पानी एग्रीकल्चर का जो है उसको रोकना है पानी सर। को रोकना है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, वी आर ऑनर्ड कि आपने बहुत खूबसूरती से तमाम सूरत का अहाता किया। सूफी साहब माहिर बैन अक़वामी अमूर साबिक निगरान वजीर बराए कानून इंसाफ हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से राइट्स का भी बताया और बड़ी अच्छी बात की जो लोअर राइपेरियन एंग्जाइटी है वो अब भारत की बढ़ रही है क्योंकि चीन ने ब्रह्मपुत्र दरिया पे डैम बनाने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आज का शो था, पॉलिटिक्स पे, हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे और इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज पे अपने फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।